चलिए दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि 2022 में किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। एयर इंडिया यानी एयर का क्या है? एयर इंडिया मतलब हवा, है ना। और यहाँ पे क्या नाम है? तो विक्रम। और हम लोगों को पता है एक सीरियल था विक्रम बेताल, है ना। उसमें क्या होता था, हवा में उड़ करके एक, है ना, विक्रम, उसके बेताल जो है विक्रम के कंधे पे आ जाता था, ठीक है ना। तो इसको कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को दिया गया है, ठीक है। और महिला में किसको दिया गया है? तो एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। दोस्तों, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड 2021, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि, और महिला का भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो कैसे याद रख सकते हैं? तो फुटबॉल है, तो यहाँ पे क्या है? रोबोट, यानी समझ लीजिए कि रोबोट क्या है? फुटबॉल। तो हम रोबोट जो है आदमी से अच्छा ही खेलेगा, तो यहाँ पे है रोबोट। और किससे खेलता है? तो फुट से। तो फुट और पुट, है ना, इसको कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि महिला का जो दिया गया वो किसे दिया गया है? पुटेलस को दिया गया है। और पुरुष का किसको दिया गया है? रॉबर्ट को दिया गया है। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। आप जब भी ऑप्शन देखेंगे तो आपको जरूर ये जो ट्रिक है आपके माइंड में जरूर आ जाएगा, और एक दो बार देख लेने के बाद आप कंफर्म इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में क्लिक कर दोगे, अगर आया तो। ठीक है, अगला क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? तो पराक्रम दिवस मनाया गया, ठीक है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। तो ये बहुत ही सिंपल है, नेताजी तो एक पराक्रमी थे ही, तो उन्हीं के जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी कौन सी जयंती मनाई गई। तो कौन सी मनाई गई? तो 125वीं मनाई गई। नेताजी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेबी ने निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है ना। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो एक पुस्तक है, क्या पुस्तक का नाम क्या है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो किसने लिखा है? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। इसको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से? तो बहुत सिंपल है, ये बुक का नाम क्या है? बोस, तो उनका राइटर का नाम क्या है? घोष। अब हम ऑप्शन में जहां पे घोष देखेंगे आराम से क्लिक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे है बोस, यहाँ पे है घोष, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन दुबई में है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुमित भाले जो है वो स्वर्ण पदक जीती है, ठीक है ना। सुमित भाले वो क्या है? महाराष्ट्र की रहने वाली एक लावनी कलाकार है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्या है कि नुसंतारा किस देश की नई राजधानी बनी है? किस देश की बनी है? तो नुसंतारा किस देश की? इंडोनेशिया की, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत ध्यान से रखना याद, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हद तक चांस है कि इस क्वेश्चन को आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसकी पहले क्या थी? नुसंतारा के पहले क्या थी? तो जाकार्ता थी। और यहाँ पर इंडोनेशिया में जो है वो मुद्रा कौन सा चलता है? तो इंडोनेशियाई मुद्रा, इंडोनेशियाई रुपया जो है वो चलती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि नागालैंड का 16वां जिला कौन सा बना है? तो नागालैंड का 16वां जिला कौन सा बना है? सामतौर बना है। कौन बना है? सामतौर। तो अगर पूछेगा, अगर इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, अब यहाँ क्या है? नागालैंड है,
यानी नागा कहाँ है, नाग कहाँ है, लैंड में रहता है। और गर्मी के दिन में अगर हम बोलेंगे जनरली तो शाम के तौर पर नाग जो है वो लैंड से बाहर आते हैं, जमीन से बाहर आते हैं। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं कि नागालैंड का जो 16वां जिला बना है वो कौन बना है तो शाम तौर बना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, हाल में कहां पर ब्रह्मोस यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहां पे किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। दोस्तों दो ही संस्था याद रखने हैं इन सब चीज़ों में, एक है डीआरडीओ और एक है इसरो। जनरली जो भी आपको मिसाइल वसाइल का जो भी परीक्षण होगा वो कौन करता है, डीआरडीओ करता है। और जो भी सैटेलाइट होते हैं अंतरिक्ष में जो भी होते हैं वो इसरो करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रख करके बहुत हद तक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा और अचानक एग्जाम में अगर देखने को मिल गया कि कोई भी मिसाइल हो उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा चांस है कि आप डीआरडीओ को टिक करके आए तो आपका जो आंसर है वो सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हाल में किस देश के डॉक्टर ने मानव शरीर में पहली बार सूअर के हृदय यानी हार्ट को प्रत्यारोपण किया है। बहुत ही सिंपल है, अमेरिका है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। किसने किया है तो अमेरिका ने किया है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो किसने जीता है तो पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है। कौन सा ट्रॉफी है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी पीवी सिंधु को याद इसलिए रखा जा सकता है आसानी से क्योंकि बैडमिंटन में अभी करंट में इन्हीं को देखा जा सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी लय में है, ठीक है ना। इन्होंने अभी ओलंपिक में भी एक मेडल जीते थे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है। अगला क्या है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं तो मनोज पांडे बने हैं। कौन बने हैं, मनोज पांडे बने हैं, इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक का आयोजन हुआ, तो किस देश में हुआ है तो चाइना में हुआ है। किस देश में, चाइना में हुआ है, ठीक है ना। ये जो ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स क्या क्या है, ब्रिक्स जो देश है उसका ऐसे ब्रिक्स है ना, BRICS, ठीक है ना। ब्रिक्स देश तो है, तो 2022 में क्या है तो चाइना में हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अभी इसको कैसे ये बी से क्या है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो हुई है कब हुई है, ये जो ब्रिक्स की स्थापना हुई है 2006 में हुई है, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है तो चीन के संघाई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन के संघाई में है। अच्छा दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे 2022 का जो है कौन अध्यक्षता किया है तो चीन अध्यक्षता किया है। दोस्तों अगर बाई चांस 2021 का पूछ देगा तो ये ब्रिक्स को लिखते समय हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि 2022 का कहाँ, 2022 का चाइना में, आपको ये याद रखना है कि 2022 का कहाँ हुआ था तो चाइना में हुआ था। अगर 2021 का पूछ देगा तो ठीक यहाँ बोल देंगे इंडिया। 2023 का पूछेगा कहाँ होने वाला है तो साउथ अफ्रीका में। तो ये ऐसे कंटिन्यू में इसका जो सम्मेलन होता है जैसे पहले ब्राजील का होगा, फिर रसिया का, फिर इंडिया का। अभी कहाँ है 2022 में चाइना का, चाइना ने इसको किया है। फिर अगर पूछेगा 2023 में कौन करेगा तो साउथ अफ्रीका, फिर 2024 में कौन करेगा तो ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया। ये ऐसे ही कंटिन्यू में चलता है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है तो रोबर्टा मेट्सोला बनी है। कौन बनी है, रोबर्टा मेट्सोला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखना। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है, किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है तो गुजरात जो है वहाँ। ये क्या होगा इसमें कि उस बाहर में
घड़ी में एक डिस्प्ले लगा होगा जिसमें कितने मामले जो निलंबित हैं और निपटाने के लिए लंबित कितने मामले को ये करना है, जो भी पेंडिंग होंगे केसेस वो सब उसमें क्या होगा, शो करेगा। तो ये कहाँ पे खोला गया है, गुजरात है, ठीक है ना। और डिजिटल कैसे याद रख सकते हैं, मान लीजिए याद रखना है तो बहुत ही सिंपल है, डिजिटल है, न्याय है, घड़ी है। तो घड़ी क्या होता है, घड़ी समय है ना। तो समय क्या होता है, दो तरह से होता है, समय में एक रात भी आता है और गुजरता भी है समय। तो गुज और रात ऐसे को रिलेट करके आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, तो बीएसएफ ने जो है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कौन से नए ऑपरेशन की अभी हाल में शुरुआत की है। तो कौन सा ऑपरेशन है, तो सर्द हवा। कौन सा, सर्द हवा। ये क्या है, सर्द हवा। तो ये जो ऑपरेशन है वो सीमाओं में जो घुसपैठ होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये जो है जो ऑपरेशन है ये चलाया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, विनोद राय को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विनोद राय को नियुक्त किया गया है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो विनोद राय, अब यूनिटी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये में यूनिटी में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज का राय लेते हैं, ठीक है ना। तो राय लेते हैं, अब यूनिटी है, स्मॉल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी में आकर के एक राय लेते हैं। तो राय, और यहाँ पे क्या है, विनोद राय। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे एग्जाम में याद रख सकते हैं कि एग्जाम में अगर आएगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे भी आपको ये ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखने हैं, एक साल का जो करंट अफेयर्स है वहाँ तक ही रिवीजन करना है, उसके बाद तो फिर इसका कोई काम होगा नहीं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या है, हाल में नेताजी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, शिंजो आबे के, जो कहाँ के हैं, जापान के हैं, ठीक है ना। कहाँ के, जापान के पीएम थे, ठीक है ना। तो जापानी पीएम थे, तो इनको दिया गया है। अभी नेताजी पुरस्कार सम्मान, तो ये कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, शिंजो आबे को दिया गया है जो कि जापान के थे, और नेताजी का एक पुराना रिश्ता जापान से भी है ना। जैसे बोस ने 1943 में टोक्यो पहुंच करके ही वहां पर जो है वो यहाँ पर एक मीटिंग करके वहां के जो पीएम थे उस समय, करंट जो पीएम थे वो जापानी पीएम, क्या उनका नाम था, तोजो के साथ एक मीटिंग की कि ताकि हम भारत देश को आज़ादी करने के लिए उसमें जो भी जरूरी संभव है वो उनमें उनकी मदद करें। तो जापानी पीएम ने उनको इसमें बहुत हेल्प किया था, ठीक है ना, कि वहाँ पर उनको मदद किया था। और 1943 से ही जापान में, मतलब भारत की आज़ादी के लिए जो पहला बिगुल है उन्होंने ही वहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया, जापान से जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जापान के ही एक आदमी को दिया गया, किसे, शिंजो आबे के, जो कि पूर्व पीएम थे, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है, चेंजिंग कोर्स और ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसको आप ध्यान में रखना, थीम भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखना। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है क्या है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। शिक्षा क्या है कि शिक्षा जो है वो इसको जो ये जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसको संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी कि हर वर्ष जो है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। होता क्या है कि शिक्षा क्या है, जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है और ये हम लोगों का मौलिक अधिकार भी है। लेकिन दुनिया भर में क्या होता है कि बहुत से रीजंस है, बहुत से कारण हैं जिससे क्या होता है कि बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इस कारण ही संयुक्त राष्ट्र ने 24 जनवरी को क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। तो अब क्या है, अब शिक्षा दिवस है तो शिक्षा कब तक चलना चाहिए, कैसे याद रखेंगे कि शिक्षा कब तक चलना चाहिए, तो 24 घंटा शिक्षा चलना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाता है। अब बालक को भी क्या करना चाहिए,
तो 24 घंटा पढ़ना चाहिए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और उसी से कोरिलेट आप शिक्षा दिवस को भी, दोनों को कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में कंफ्यूज नहीं होना, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। लेकिन अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछेगा तो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, ठीक है ना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, जो कि भारत का है। और विश्व का जब शिक्षक दिवस पूछेगा तो उसके एक मंथ आगे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्या क्वेश्चन है कि किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है? तो किसने किया है? ट्विटर ने किया है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है ना, कि हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ करना होता है कोई भी, तो हम लोग कैसे करते हैं? ट्विटर से करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? वोट ही करते हैं ना। तो कौन सा प्लेटफॉर्म करेगा? तो जागरूक वोटर। ये क्या है? तो वोटरों को जागरूक करना कि वोट का क्या महत्व होता है, इसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसमें कौन सी संस्था चला रही है? तो ट्विटर। जैसे मान लीजिए रेलवे में जो रिजल्ट को लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के जो भी होगा, तो हम लोगों ने क्या चलाया था? ट्विटर कैंपेन चलाया था। तो वहां पे हम लोग ट्वीट के द्वारा क्या किए थे? वोट ही दिए थे ना। तो जागरूक वोटर कौन चलाया? तो कौन सा सोशल साइट? तो ट्विटर ने, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश ने अनुसंधान के लिए, ठीक है ना, यानी रिसर्च के लिए कह सकते हैं सिंपल भाषा में, अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया है? तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को पता है इन सब चीज़ों में कौन सा देश आगे है? तो चाइना है, ठीक है ना। इसके पहले उसने क्या किया था? कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ दें, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में। इसमें विजेता कौन है? लद्दाख है। और उप विजेता कौन है? तो चंडीगढ़ है। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए बहुत सा सिंपल तरीका है, ठीक। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ये क्या है? आइस हॉकी चैंपियनशिप है। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप है, तो ये जो आइस का जो एरिया है, ये ऊपर के भागों में, जो भारत का मैप है वो ऊपर के भागों में है। तो जहां पे जो एरिया रहता है वहीं के लोग इसको जीतेंगे ना। तो इसमें हिम से नाम रखेंगे। बर्फ, आइस मतलब क्या है? बर्फ। बर्फ में एक और है क्या? हिम। तो अगर आयोजन पूछेगा तो हिम, यानी हिम मतलब बर्फ, यानी हिमाचल प्रदेश। और विजेता पूछेगा तो ऊपर का ही 2-3 जो स्टेट है वही ध्यान में जाएगा। तो उसमें क्या याद रख लेना है कि लद्दाख ने क्या है? इसको जीता है। ऐसे कोरिलेट करके आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि एग्जाम में अगर तारामंडल पूछ लिया और ऑप्शन में अगर भारत दे दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि भारत को ही मार देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि तारामंडल किसने लॉन्च किया है, कौन सा देश ने? तो दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है ना। हाल में क्या है कि हाल में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? सिंपल है, नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है? कैप्टन विक्रम बंत्रा की जो प्रतिमा है उनका अनावरण कहाँ, भारतीय सेना द्वारा कहाँ पे किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया गया, ठीक है ना। ये कैप्टन विक्रम बंत्रा कौन थे? तो कारगिल युद्ध के ये एक नायक थे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है? AFC महिला एशियाई कप जो 2022 का है, जो फुटबॉल कप है, एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप, क्या है? एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप, वो भी क्या? महिला का, जो किस देश में होगा? तो भारत में होगा। और भारत के कहाँ पे होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। इसको आप ध्यान रखना, कहाँ होगा? भारत के महाराष्ट्र में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं,
इफको क्या है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, कॉरपोरेटिव है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है। और एक क्या है, फिक्की। तो इफको और फिक्की में कंफ्यूजन नहीं होना। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इफको का कौन बने हैं, दिलीप संघानी बने हैं। और क्या है, फिक्की का कौन है, संजीव मेहता बने हैं। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है, एनेक्सिटी को चुना है। और एनेक्सिटी का हिंदी क्या है, चिंता होता है। क्या होता है, चिंता होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा, तो चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर। और अब चिल्ड्रेन कौन सा है, तो चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर। तो हम सभी को पता होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हम लोगों को क्या होता है, सभी को चिंता होता है ना। बच्चे है ना, पढ़ने गए हैं, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, क्या होता है, चिंता होता है। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, है ना, कि एनेक्सिटी क्या है, चिंता है। अच्छा, एक और डिक्शनरी क्या है, तो एक और सर्वे में क्या है कि मेरियम, ठीक है ना, वेबस्टर डिक्शनरी ने किसी 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वैक्सीन को चुना गया है। इसको भी आप ध्यान में रखना। कैम्ब्रिज ने किसे चुना है, परसिवरेंस को, इसे भी ध्यान में रखना। और कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे चुना है, एनएफटी को। इन चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन चारों को आप ध्यान में रखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स को किसी ना किसी माध्यम से आपको याद कराने के लिए, या किसी न किसी जो आपको याद हो जाए आसानी से, बहुत ही जल्द फिर से लेकर के आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या क्वेश्चन है कि किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान को शुरू किया है, तो किसने किया है, ट्विटर ने किया है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है ना, कि हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ करना होता है कोई भी, तो हम लोग कैसे करते हैं, ट्विटर से करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वोट ही करते हैं ना। तो कौन सा प्लेटफॉर्म करेगा, तो जागरूक वोटर। ये क्या है, तो वोटरों को जागरूक करना कि वोट का क्या महत्व होता है, इसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसमें कौन सी संस्था चला रही है, तो ट्विटर। जैसे मान लीजिए रेलवे में जो रिजल्ट को लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के जो भी हुआ, तो हम लोगों ने क्या चलाया था, ट्विटर कैंपेन चलाया था। तो वहां पे हम लोग ट्वीट के द्वारा क्या किए थे, वोट ही दिए थे ना। तो जागरूक वोटर कौन चलाया, तो कौन सा सोशल साइट, तो ट्विटर ने। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर कर दें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश ने अनुसंधान के लिए, ठीक है ना, यानी रिसर्च के लिए कह सकते हैं सिंपल भाषा में, अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को पता है इन सब चीज़ों में कौन सा देश आगे है, तो चाइना है। ठीक है ना, इसके पहले उसने क्या किया था, कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ दें। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ, हिमाचल प्रदेश में। इसमें विजेता कौन है, लद्दाख है, और उप विजेता कौन है, तो चंडीगढ़ है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए बहुत सा सिंपल तरीका है। ठीक, इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ये क्या है, आइस हॉकी चैंपियनशिप है। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप है, तो ये जो आइस का जो एरिया है, ये ऊपर के भागों में, जो भारत का मैप है वो ऊपर के भागों में है। तो जहां पे जो एरिया रहता है वहीं के लोग इसको जीतेंगे ना। तो इसमें हिम से नाम रखेंगे। बर्फ, आइस मतलब क्या है, बर्फ। बर्फ में एक और है क्या, हिम। तो अगर आयोजन पूछेगा तो हिम, यानी हिम मतलब बर्फ, यानी हिमाचल प्रदेश। और विजेता पूछेगा तो ऊपर का ही 2-3 जो स्टेट है वही ध्यान में जाएगा। तो उसमें क्या याद रख लेना है कि लद्दाख ने क्या है, इसको जीता है। ऐसे कोरिलेट करके आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, दक्षिण अफ्रीका ने। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि एग्जाम में अगर तारामंडल पूछ लिया और ऑप्शन में अगर भारत दे दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि भारत को ही मार देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना कि तारामंडल किसने लॉन्च किया है, कौन सा देश ने, तो दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है ना, हाल में क्या है कि हाल में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के
होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो किसने किया? सिंपल है, नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है? कैप्टन विक्रम बंत्रा की जो प्रतिमा है उनका अनावरण कहाँ भारतीय सेना द्वारा कहाँ पे किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किया गया, ठीक है ना। ये कैप्टन विक्रम बंत्रा कौन थे? तो कारगिल युद्ध के ये एक नायक थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन क्या है? AFC महिला एशियाई कप जो 2022 का है, जो फुटबॉल कप है, एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप, क्या है? एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप, वो भी क्या? महिला का, जो किस देश में होगा? तो भारत में होगा। और भारत के कहाँ पे होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। इसको आप ध्यान रखना, कहाँ होगा? भारत के महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं। इफको क्या है? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, कॉरपोरेटिव है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है। और एक क्या है? फिक्की। तो इफको और फिक्की में कंफ्यूजन नहीं होना। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इफको का कौन बने हैं? दिलीप संघानी बने हैं। और क्या है? फिक्की का कौन है? संजीव मेहता बने हैं। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एनेक्सिटी को चुना है। और एनेक्सिटी का हिंदी क्या है? चिंता होता है। क्या होता है? चिंता होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन सा? तो चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर। और अब चिल्ड्रेन कौन सा है? तो चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर। तो हम सभी को पता होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हम लोगों को क्या होता है? सभी को चिंता होता है ना। बच्चे है ना, पढ़ने गए हैं, कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, क्या होता है? चिंता होता है। तो ऐसे कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं, है ना, कि एनेक्सिटी क्या है? चिंता है। अच्छा, एक और डिक्शनरी क्या है? तो एक और सर्वे में क्या है कि मेरियम, ठीक है ना, वेबस्टर डिक्शनरी ने किसी 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है तो वैक्सीन को चुना गया है। इसको भी आप ध्यान में रखना। कैम्ब्रिज ने किसे चुना है? परसिवरेंस को, इसे भी ध्यान में रखना। और कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे चुना है? NFT को। इन चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन चारों को आप ध्यान में रखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स को किसी ना किसी माध्यम से आपको याद कराने के लिए, या किसी न किसी जो आपको याद हो जाए आसानी से, बहुत ही जल्द फिर से लेकर के आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।